ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस भी है और साथ साथ बहुत सारे भाई बहनों ने अपना चार्ट भेजा है। जिन्होंने भी सच्चे दिल से बाबा को चार्ट दिया है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और तीव्र पुरुषार्थी बने। एक अच्छा विद्यार्थी वही है जो अपनी कमी को स्वयं ठीक करना जानता है। बाबा परम शिक्षक है, हम सबको राय देते हैं जो भी कमी कमज़ोरी है उसे ठीक करने का संकल्प लेना है ताकि इस मास हमारा चार्ट बहुत अच्छा रहे। सच्चे बाबा को सच्चा दिल बहुत पसंद है। जो सच्चे दिल से चार्ट देते हैं उन्हें बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को इस मास के लिए अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बीच बीच में हर घंटे में 1 मिनट साइलेंस में रहने का अभ्यास करें तो आप उन्नति अनुभव करेंगे। शुक्रिया दिवस पर हम दिल से बाप दादा का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें सत्यता के साथ साथ सभ्यता को सिखाया। जहाँ सत्यता है वहाँ सभ्यता है। अगर हमारे बोल सभ्यता पूर्वक हैं तो उन्नति होती रहेगी। जिनके बोल सभ्यता वाले होते हैं वो बहुत निर्माण होते हैं। जो असभ्य हैं वो छोटी छोटी बात में जिद्द करते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो सत्यता के साथ साथ सभ्यता पूर्वक बोल बोलते हैं। चेक करना है कि हमारे पास सत्यता के साथ सभ्यता है या नहीं। विशेषकर बोल के द्वारा सबको सुख पहुंचाना है। गलत बोलने से चुप रहना ज़्यादा अच्छा है। आज बाबा सिखा रहे हैं कि आप बच्चों को ट्रस्टी बनकर जीना है। जीते जी बैगर बन जाना है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। ऐसे जो अर्पण कर देते हैं वो सदा सफल रहते हैं। सदगति का मंत्र बाबा ने दिया कि बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम केवल आपको ही याद करेंगे। इस प्रतिज्ञा को पूरा निभाएंगे। दुख हो या सुख हो पहले बाबा याद आए। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदगति में जाना है तो बाबा से प्रतिज्ञा करो। बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। सदगति में जाना है तो बाबा से प्रतिज्ञा करो, बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। क्वेश्चन है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिसके आधार पर सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? अभी पूरा बैगर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बैगर बनेंगे तब सत्युगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बन जाओ। पुरानी किचड़ पट्टी जो कुछ भी है सब ट्रांसफ़र करो। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए इस पुरानी बैगेज को समेट लो। सामने कौन खड़ा है? महाविनाश। इसलिए अपनी बैगेज को समेट लेना है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, ऊंचे से ऊंच नॉलेजफुल बाप तुम्हें पढ़ाते हैं। बहुत अटेंशन देंगे बाबा की बात पर। आप स्टूडेंट हो, गॉडली स्टूडेंट हो, ऊंच से ऊंच नॉलेजफुल बाप तुम्हें पढ़ाते हैं तो नोट्स ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज़ करना होता है। औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई
माया रावण के साथ है। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना ही माया भुलाने की कोशिश करेगी, ज्ञान के पॉइंट्स भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स याद आएंगी, फिर वहाँ की वहाँ गुम हो जाएंगी, क्योंकि ये ज्ञान नया है। बाबा कहते कल्प पहले भी ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था, 5000 वर्ष पहले भी तुम ब्राह्मणों को ये ज्ञान दिया था, अब भी आप प्राप्त कर रहे हो। ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं। शिव बाबा आते हैं, ब्राह्मणों को अपना बनाते कैसे? ब्रह्मा मुख के द्वारा। ये बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है, शास्त्र तो पीछे बनते हैं। जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बच्चों को समझाया, पहले पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय भक्ति होती नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। ये शास्त्र आदि भक्ति मार्ग के काम आते हैं। तुम ये जो ज्ञान योग आदि की किताब बनाते हो, ये फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए, जो कुछ भी आप नोट्स बनाते हो फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझ नहीं सकेंगे। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भगवान, वह है विश्व का रचयिता, स्वर्ग रचते हैं। स्वयं शिव बाबा गीता ज्ञान दाता है, वो स्वर्ग रचते हैं। जबकि वो सबका बाप है तो जरूर बाप से वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य, अब तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 5वां है ब्राह्मणों का, लेकिन उनको ये बिल्कुल पता नहीं। ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण वर्ण है, ऊंच से ऊंच परम पिता परमात्मा को सब भूल गए हैं। वो शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, परंतु इसका तो अर्थ ही नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं तो इनका बाप चाहिए ना। तो ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म का रचयिता है, वह निराकार बाप, जिसको गीता का भगवान कहा जाता। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में सबसे पहले श्री कृष्ण, सबसे ऊपर ज्योति बिंदु शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस साकार वतन में श्री कृष्ण जी। पहले पहले शिव जयंती गाई जाती, त्रिमूर्ति जयंती कहीं दिखाते नहीं, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देते हैं ये किसी को पता नहीं। बाप ही आके बताते, ऊंचते ऊंच वो है विश्व का मालिक, नई दुनिया का रचयिता। स्वर्ग में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। सूक्ष्म वतन में तो राजधानी का प्रश्न ही नहीं, यहाँ जो पूज्य बनते हैं उन्हें ही पुजारी बनना है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण बने हैं। ये वर्ण भारत के ही हैं और कोई इन वर्गों में नहीं आ सकते। इन 5 वर्णों में सिर्फ तुम चक्र लगाते हो, 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते। जानते हो बरोबर हम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, वो ही 84 जन्म लेंगे। ये ज्ञान का 3रा नेत्र तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। 3रा नेत्र ब्राह्मणों का खुलता है, बाबा आकर 3रा नेत्र देते, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता। फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते हैं, वो धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, जब उनकी वृद्धि होती है तब चर्च आदि बनाते हैं। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता। पहले होते अव्यभिचारी भक्ति एक की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। पहले एक की होती है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी देखो तो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं, इसे कहते तमो प्रधान पूजा। वो भी होनी है जरूर। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र नहीं। अब महाभारत लड़ाई का भी वृत्तांत गीता में है, गाया हुआ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। जरूर जब विनाश हो तब सत्युगी राजधानी स्थापन हो। तो भगवान ने यज्ञ रचा है, इसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। शिव बाबा ने जो यज्ञ रचा इसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। ज्ञान भी शिव बाबा देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है,
जैसे क्राइस्ट का बाइबल है, उसकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। अपना है ज्ञान से मतलब। ज्ञान देने वाला एक है, वही मालिक है विश्व का। ज्ञान देने वाला एक है, वही मालिक है विश्व का, बल्कि उसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वो नहीं बनते हैं। तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर हैं, तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं। जैसे बाबा वहाँ रहते हैं, हम भी वहाँ जाएंगे तो हम भी मालिक ठहरे। बाबा कहते तुम आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। परंतु तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है, तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य थे, धीरे धीरे पुजारी बन गए। तुम पतितों को मैं आके पावन बनाता हूँ। मैं तो जन्म पुनर्जन्म रहित हूँ। फिर साधारण तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुम्हें बताता हूँ। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो, सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर परम पिता परमात्मा है। ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर परम पिता परमात्मा है। उनकी महिमा गाई जाती तब गाई जाती जब हमें वो ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं दे तो महिमा कैसे गाई जाए। वो एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिमिट है, ऐसे नहीं कि सदैव के लिए देते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात बुढ़ापे तक, पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता। 21 पीढ़ी तुम्हें राजभाग मिलता। ऐसे नहीं कि एक के पिछाड़ी 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। ये तो समझाया गया राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। इस राजयोग से राजाओं का राजा बन जाते हो। फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती, वहाँ तुम सदगति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में है। अब तुम सदगति में चाहते हो। दुर्गति में लाया रावण ने, माया रावण ने। दुर्गति में कौन लेके आया? माया रावण। अब सदगति में जाना है तो बाबा का बनना है, प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम आपको सदा याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही अभिमानी बनेंगे। प्रतिज्ञा करनी है, हम आपको ही याद करेंगे। अंडरलाइन करेंगे अपनी प्रतिज्ञा, केवल एक बाबा को याद करेंगे। देह का अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते कैसे होगा? बाबा कहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बन, मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। डीटी वर्ल्ड सर्वेंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सो पा रहे हो। फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते और बाबा के साथ मददगार बनते हैं, ये तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। क्या जानते हो? विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आई की आई, इसलिए बाबा कहते इस पुराने बैगेज आदि सब ट्रांसफ़र कर दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा सराफ भी है, मट्टा सट्टा करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सारी किच्चड़ पट्टी करनी घोर को देते हैं। तुम्हारी भी किच्चड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है। इसलिए पुरानी चीज़ों से ममत्व मिटा दो, एकदम बैगर बन जाओ। बैगर टू प्रिंस, बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी आता है तो उससे पूछो विश्व का रचयिता कौन? गॉड फादर है ना। स्वर्ग है ही नई रचना। जबकि बाप स्वर्ग रचते हैं तो हम नरक में क्यों? स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? तुम्हें नरक का बादशाह बनाया माया रावण ने। बाप तो स्वर्ग का बादशाह बनाता है। रावण दुखी बनाते हैं, तब रावण से तंग होकर उसे जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु रावण जलता ही नहीं। मनुष्य समझते नहीं कि रावण क्या चीज़ है। कहते 3000 वर्ष पहले क्राइस्ट, गीता आदि भी तब सुनाई गई, परंतु उस समय कौन सी नेशनैलिटी थी ये समझना चाहिए। माया ने बिल्कुल पतित बना दिया। कोई को भी पता नहीं कि स्वर्ग का रचयिता कौन। एक्टर्स होते हैं, ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो क्या कहेंगे। एक्टर हो के भी ड्रामा के डायरेक्टर को कोई ना जाने तो क्या कहेंगे। बड़े से बड़ी लड़ाई है ये महाभारत लड़ाई, विनाश के लिए गाया जाता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
ऐसे नहीं गाया जाता श्री कृष्ण द्वारा स्थापना। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाबा खुद कहते, मैंने ज्ञान यज्ञ रचा है, तुम सच्चे ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे हो, अब तुम्हें बाबा के पास जाना है, वहाँ से फिर इस पतित दुनिया में आना है। ये सेंटर से सच्चे सच्चे तीर्थ सचखंड में ले जाने वाले। ये सेंटर सच्चे सच्चे तीर्थ हैं, सचखंड में ले जाने वाले। वो तीर्थ हैं झूठ खंड के लिए, वो है जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा। ये है देही अभिमानी की यात्रा। जानते हो, फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता है, बैरिस्टर बनूंगा, ये करूंगा, तुम्हें भी आना चाहिए। स्वर्ग में ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर वरेंगे, सीता को नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। सूर्यवंशी बने, श्री लक्ष्मी नारायण बने, पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते हैं जिसे धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। नंबर 1 में आते हैं श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते हैं उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है ना। तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। 8 फुल पास, नामी ग्रामी, 8 रत्न हैं जो ही काम में आते हैं। 108 की माला भी सिमरते हैं, कोई तो 16,108 की भी बनाते। तुमने मेहनत कर सर्विस की भारत की तो सब पूजते हैं। एक है भगत माला, दूसरी है रुद्र माला। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवत गीता है माता, पिता है शिव। डीटी डायनेस्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा और भी तो पास हुए होंगे। परम पिता परमात्मा से बेमुख होने के कारण सारी दुनिया निधन की हो गई। बाबा से बेमुख हुए इसलिए निधन के बन गए। आपस में सब लड़ते रहते हैं, कोई धनी धोड़ी नहीं। अब तुम्हें सभी को बाप का परिचय देना है। कोई भी मिले उन्हें बाबा का परिचय देना है, संदेश देना है। उनका नाम क्या है, रूप कैसा है, उनसे क्या संबंध है, गुण कौन से हैं, कर्तव्य क्या है, उनसे संबंध जुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बन याद की यात्रा में तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद करना है। पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद कर विश्व का मालिक बनना है। बहुत ही स्पेशल वरदान है आज का। बहुत अच्छे से एकाग्रता से सुनेंगे और अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सदा याद रहे, सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी मत छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण, असभ्यता की निशानी है जिद। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। ये आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है, सभ्यता नहीं, तो सफलता नहीं मिल सकती। सत्यता और सभ्यता दोनों साथ साथ चाहिए, तब सफलता मिलेगी। सत्यता की निशानी ही है सभ्यता पूर्वक बोल। स्लोगन है संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या तो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, श्रीमत प्रमाण, उसमें कहीं पर भी हमें लूज नहीं होना दिनचर्या में।
लेकिन संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो। मतलब किसी का व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं रहा, छोड़ दो। किसी ने आपको गलत बोला, जाने दो। ऐसे उनमें लाइट रहना है, लेकिन दिनचर्या में बिल्कुल एक्यूरेट रहना है। आज याद रखेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मुझे सभ्यता पूर्वक बोल और सत्यता दोनों को साथ साथ रखना है। एकाग्र हो जाएं, अपने मस्तक में सफलता का तिलक देखें, बाबा को स्पेशल शुक्रिया अदा करें। आपने मुझे सफलता मूर्त का सुंदर वरदान दिया। आज मैं कर्म क्षेत्र पर सत्यता और सभ्यता को लेकर चलूंगी। कभी भी अपने बोल से किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी बात को सही तरीके से कहेंगे, जिद और सिद्ध करके नहीं। निर्माणता से, अपने मधुर बोल से सत्य को स्पष्ट करेंगे। परमात्मा शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।